अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। लास्ट लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको हेडर फुटर के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज हम लेक्चर नंबर 12 में टेक्स्ट के एरिया को जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट के एरिया में कौन कौन से ऑप्शन है, उसको हम किस किस तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बताने से पहले आप हमारे चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो MS वर्ड की सीरीज़ है उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले अपना जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स के मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स के जो मतलब स्टाइल है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये कुछ आपको स्टाइल नज़र आ रहे होंगे, बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर नीचे आते हैं, ये आपको दिखा रहे बहुत सारे बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल हैं। तो हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ से टेक्स्ट बना टेक्स्ट बुक का स्टाइल उठा लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसने क्या करा, शेप की मदद से और टेक्स्ट की मदद से हमें एक पूरा जो है वो मतलब टेक्स्ट बॉक्स बनाकर दे दिया। अब ये अलग इसके अंदर शेप है, ये अलग इसके अंदर शेप है, ये पूरा अलग से टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ, ये अलग से इसके मतलब ये ऑप्शन है। तो तीन चार से मिक्स करके यहाँ दिए हुए। अब वो जो है हम यहाँ पर बने बनाए, उसमें कंटेंट अपनी मर्ज़ी का भी हम लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कंटेंट देना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं माय टेक्स्ट बॉक्स। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कंटेंट अपनी मर्ज़ी का यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम यहाँ देखें तो कंटेंट भी हम चाहें तो यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक बना बनाए स्टाइल उठाकर भी उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब वो अपनी मतलब जो है बना बना उठा के उसको भी चेंज करना है। फ़िलहाल मैं इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पर आके जो है वो आप ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में जाके अपनी मर्ज़ी का आप टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक ड्रा करेंगे, ऊपर आपके पास सारे शेप के फॉर्मेट आ जाएंगे। और ये वही ऑप्शन है जो लास्ट टाइम मैंने आपको शेप के अंदर पढ़ाए थे, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो शेप के अंदर आपको बताए हुए हैं। तो ये वहाँ से प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो आप देख लेना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे सारे ऑप्शंस। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर सकते हैं, हम ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में बने बनाए स्टाइल हमें दिए हैं। जैसे अगर हम यहाँ से कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हम ले रहे थे तो जैसे हम टेक्स्ट ड्रा कर रहे थे तो वहाँ जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो एक सिंपल फॉर्म में आ रहा है, कोई इधर उसको स्टाइल मौजूद नहीं है। लेकिन हम उसको यहाँ से क्या दे रहे थे, स्टाइल दे रहे थे। हम सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्या कर रहे थे, उसके ऊपर है कि ये स्टाइल को क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। फिर हम यहाँ से उसको क्या कर सकते थे, मज़ीद यहाँ से हम उसका कलर वगैरह क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। अब उस वर्ड आर्ट में क्या होता है कि आपको बने बनाए टेक्स्ट स्टाइल दिए होते हैं, वहाँ आपको स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सिंपल टेक्स्ट नहीं आएगा, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल में ही आएगा। लेकिन जो है वो आप जो उसको वहाँ से जाकर अगर वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं तो बने बनाए आपको मतलब पहले से स्टाइल दे देगा। फिर बाद में चाहें तो उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स वाले टेक्स्ट को आप चेंज कर रहे थे। तो फिलहाल मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर आपके पास देखें पूरा का पूरा एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पर मैं जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो उसी स्टाइल में आ रहा है। ये देखें जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो हमारे पास जो है उसी के आ रहा है, स्टाइल में आ रहा है। तो अपनी मर्ज़ी का हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि अब ये देखिए मैंने बना बनाया स्टाइल उठाया, उसमें अपना टेक्स्ट लिखा तो उसी स्टाइल में आ रहा है। अब चाहे तो यहाँ से टेक्स्ट के सारे इफेक्ट्स यहाँ दिए वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चाहें कलर वगैरह उसका ग्रेडियंट कलर देना है वो अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आउटलाइन के भी और सब ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। यहाँ से आउटलाइन कैसी रखनी है, वेट कैसा रखना है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका वेट का स्टाइल कम ज़्यादा, वेट का स्टाइल आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो आपके पास जो बॉर्डर आ रहे हैं उसका स्टाइल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई हुई, वहाँ से आप लेक्चर मेरा देख लें तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद वर्ड आर्ट के बाद आते हैं। जैसे वर्ड आर्ट का एक और भी ऑप्शन होता है, वो ये फ़िलहाल तो भी 2016 का वर्जन है, इसमें मतलब वो ऑप्शन नहीं आ रही, इसमें 2016 की ही दिखा रहा है। लेकिन बाद औक़ात कई हमें पुराने भी जो है वो मतलब जो 2007 के अंदर जो वर्ड आर्ट के ऑप्शन आ रहे थे वो यहाँ उस तरीके से नहीं आ रहे। तो उस तरीके के अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल के अंदर जाएंगे, पहले अपने डॉक्यूमेंट को आप सेव कराएंगे। कौन से फॉर्मेट में, 2003 के फॉर्मेट में। आप ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है सेव एज़ टाइप लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ 2003 डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट को 2003 के फॉर्मेट में आप जो है वो क्या करवाते हैं, सेव कराते हैं। ये जाके क्या हो गया, सेव हो गया। अब जब देखें वर्ड आर्ट के ऑप्शन आएंगे तो थोड़े बहुत ये क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। ये पुराने वाले वर्ड आर्ट के स्टाइल आ रहे हैं। तो नए वाले भी कैसे अप्लाई होंगे वो मैंने बता दिया। बाकी आप कोई भी पुराने वाले वर्ड आर्ट के स्टाइल आप उठाएं, जैसे कि भाई हमने ये वाला वर्ड आर्ट स्टाइल उठाया और यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे
यहाँ में लिख दिया है हमने, टेक्स्ट तो लिख दिया भाई। यहाँ हमने लिखने के बाद इसको लिख देते हैं हम यहाँ स्टूडेंट लर्निंग। लिखने के बाद वो आप राइटिंग स्टाइल चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइटिंग का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक सब कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ टेक्स्ट वगैरह लिख रहा हूँ, उसको मैंने ओके करा तो वही ये टेक्स्ट हमारे इस स्टाइल में आ जाएगा। और ऊपर आपके वर्ड आर्ट के कुछ डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ये भी आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ देखें बहुत सारे वर्ड आर्ट के स्टाइल आपको मिल रहे हैं। अब कोई भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब वो स्टाइल तो वहाँ तो थे, लेकिन उसको भी आप यहाँ से अगर चेंज करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। फ़िलहाल मैं इसको दे देता हूँ कुछ ये वाला स्टाइल, तो ये स्टाइल आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर अपना चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर देना चाह रहे हैं तो ग्रेडियंट कलर भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप शेप की आउटलाइन अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से शेप की जो भी आउटलाइन रखनी है वो अपनी मर्ज़ी का वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारा जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका वेट कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वेट कर बढ़ा कम ज़्यादा करने के बाद जो है उसकी आप जो है स्टाइल, और यहाँ पर आने के बाद आउटलाइन का स्टाइल जैसा रखना चाह रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो स्टाइल को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आपको कौन सा कैसा रखना है उसको अपने हिसाब से सारी चीज़ें आपके पास यहाँ मौजूद है, उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी चेंज शेप का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इसको आप अगर कुछ इस फॉर्म में डायरेक्शन में अपने हिसाब से चेंज करना चाह रहे हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप अपने फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में मौजूद हैं, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको अपने हिसाब से आप जैसा रखना चाहें उसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है शेप के इफेक्ट्स है। ये हमारे पास शेडो इफेक्ट्स हैं, तो शेडो के कुछ इफेक्ट्स आपने देने हैं तो वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के इफेक्ट देने हैं, इस तरीके के इफेक्ट देने हैं, इस तरीके के देने हैं, तो शेडो इफेक्ट हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। कुछ मैं यहाँ से जो है स्टाइल वगैरह दूसरा ले लेता हूँ, मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है समझाने में, तो ये हम यार स्टाइल ले लेते हैं ताकि इसमें शेडो भी आपको सही तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम आगे अभी देखिए शेडो आपको पता लग रहा है, अभी टैक्स से पीछे आ रहा है, इस साइड पर आ रहा है, तो ये शेडो के अलग अलग इफेक्ट्स हैं, वो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप शेडो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, शेडो कलर कौन सा आना चाहिए, देखें शेडो का पीछे से कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। उसके बाद शेडो की डायरेक्शन अगर आप अपने हिसाब से, वो तो है बने बने डायरेक्शन आपको दी हुए, ड्रॉप डाउन ड्रॉप शेडो आ रहा है, कुछ इस तरीके से पर्सपेक्टिव शेडो आ रहा है, एडिशनल शेडो आ रहा है, तो ये भी दे सकते हैं। लेकिन हम जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से शेडो की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये राइट साइड की तरफ जा रहा है शेडो आपका, और यहाँ पर आने के बाद ये करूँगा तो दोबारा लेफ़्ट साइड की तरफ आएगा, ये ऊपर टॉप साइड की तरफ जाएगा। तो ये सारे आपको डायरेक्शन दी में, लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम कहाँ शेडो रखना है उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी जो आपका ये टेक्स्ट जो नज़र आ रहा है उसको आप अगर 3D फॉर्म में रोटेट करवाना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ये बने बनाए कुछ इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी 3D के जो कलर्स हैं वो अपने हिसाब से आप जो भी रखना चाह रहे हैं उसको आप 3D फॉर्म में जो कलर आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में क्या कलर देना है उसको अपने हिसाब से आप चेंज करेंगे। क्योंकि देखें फ्रंट टेक्स्ट का फ्रंट कलर वो चेंज तो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे 3D इफेक्ट्स आ रहे हैं वो कलर चेंज हो रहा है, तो किस कलर में आना चाहिए तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मज़ीद ऑप्शंस मैंने आपको समझा दी है, इसको अपने हिसाब से आप यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमें जो है 3D फॉर्म में जैसे हम शेडो को अपने हिसाब से सेट कर देते हैं, अब 3D फॉर्म में भी अगर अपने हिसाब से आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसे सेट कर सकते हैं। ये मतलब जो हमारे पास टिल्ट राइट है इसको राइट साइड पे घुमाएगा, ये इसको जो है दोबारा टॉप से लेके तरफ जाएगा, ये दोबारा बॉटम की तरफ लेकर आएगा, ये दोबारा इस तरफ लेके जाएगा। तो ये अपने हिसाब से आप टेक्स्ट को जो है वो क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद तो ये आगे के जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं सारे मैंने शेप के अंदर पहले डिस्कस किए हुए हैं, ये तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बाकी जो नए ऑप्शंस हैं जो आपको नहीं पता वो यहाँ पर मैंने इसके डिस्कस कर लिए हैं, और उसमें भी कुछ ऑप्शन आपको पता है। और अब ये ऑप्शन दिया हुआ करेक्टर के स्पेसिंग, अब ये करेक्टर के दरमियान में स्पेसिंग कितनी रखनी है, वेरी टाइट हो ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, करेक्टर देखें बिल्कुल क्लोज हो गए आपस में। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसको लूज़ करूँगा तो थोड़े लूज़ हो जाएंगे, वेरी लूज़ करूँगा तो ज़्यादा लूज़ हो जाएंगे। तो ये अपने हिसाब से आप करेक्टर के दरमियान की जो भी स्पेसिंग है इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मली रख देता हूँ, तो नॉर्मल फॉर्म में जैसा में नज़र आता है
बाकी अगर आपको टेक्स्ट के अंदर कुछ एडिट करना है तो इसके यहाँ को दूसरा टेक्स्ट लिखना है तो आप राइट क्लिक करेंगे तो भी एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, वरना यहाँ पर भी सामने आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई दूसरा टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लर्निंग नहीं लिखना चाह रहा, मैंने हटाया इसको, हटाने के बाद ओके करूँगा तो देखें यहाँ से भी चले जाएगा। अभी देखें दोबारा कर देता हूँ इसको, मैंने लर्निंग में नहीं लिखना चाह रहा, मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं इसको। अब ओके करूँगा तो खाली स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है, लर्निंग हट जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ तो दोबारा आपके पास आ जाएगा। तो स्टाइल कैसा रखना है उसको अपने हिसाब से सेट करना है, शेप चेंज कैसा रखना है वो अपने हिसाब से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, अगला हमारे पास आता है इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे पास आता है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप क्या होता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। फिलहाल तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ड्रॉप कैप आपने देखा यहाँ बोल रहा है कि आपको क्या बोल रहा है, लिखा हुआ भी आपके पास यहाँ आ रहा है, बोल रहा है क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। अब हर पैराग्राफ के मतलब जो बिगिनिंग का जो लार्ज कैपिटल लेटर वो बड़ा रखना चाहते हैं, इसको लाइनों को ड्रॉप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट होगा कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, पैराग्राफ का बिगिनिंग का कैपिटल लेटर कैसे क्रिएट होगा लार्ज में, तो उसको हम देखते हैं। जैसे अब यहाँ समझाने के लिए मैं कोई आपके पास एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा, रैंडम टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब ये देखें मैंने फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है 2 या चलो सारे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बिगिनिंग में पैराग्राफ हो उसका होगा। अब यहाँ देखें मैं दोबारा चाहता हूँ इंसर्ट में यहाँ पर आएंगे तो देखें ड्रॉप कैप ना तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ड्रॉप कैप अब यहाँ देखें अपने आप के हिसाब से देखें। अब यहाँ पर दोबारा हम ड्रॉप कैप में जाते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप में गए, नए तो नहीं हुआ हुआ। ड्रॉप कैप करूँगा तो कुछ इस तरीके से होगा। ड्रॉप कैप में मार्जिन करूँगा तो मार्जिन के अंदर होगा। तो इसको अभी देखें पैराग्राफ बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, बिगिनिंग पैराग्राफ है उसका जो मतलब फर्स्ट वर्ड है वो क्या हो रहा है, लार्ज हो रहा है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये नन है तो नहीं होगा, ड्रॉप करूँगा तो ड्रॉप होगा, लेकिन इन मार्जिन करूँगा तो ड्रॉप तो होगा लेकिन वो मार्जिन वाले साइड पर होगा। दोबारा हम ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाते हैं मजीद इसको डिटेल में समझने के लिए। तो तीनों वही ऑप्शन हमें यहाँ दिए हैं जो मैंने अभी आपको वहाँ से बताया। बाकी अब यहाँ पर मैं यहाँ ड्रॉप कैप अप्लाई करता हूँ। फिलहाल मैं मार्जिन करके ओके करता हूँ। तो अभी देखिए 3 लाइन्स ड्रॉप कर रहा है। ये कितनी लाइन कर रहा है, 3 लाइन, 1 2 1 3। दोबारा हम जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम ड्रॉप कैप ऑप्शन में चले जाते हैं और यहाँ पर हम जो है राइटिंग स्टाइल भी चाहे तो उसका हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब लाइन टू ड्रॉप कितनी लाइनें ड्रॉप करना चाहिए, मैंने बोला 6 लाइनें ड्रॉप करें। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मैंने बोला डिस्टेंस हमारे पास 1 का ही होना चाहिए, मैंने उसको ओके कर दिया। तो देखें 6 लाइनें ड्रॉप करेगा, राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो जाएगा और डिस्टेंस 1 का भी आ जाएगा। टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ये नहीं, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी टेक्स्ट बिल्कुल उसके करीब आ रहा है तो मैं थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहता हूँ तो मैंने उसकी वजह से 1 लिखा, ओके करूँगा। तो ये आपके सामने देखें इसका राइटिंग स्टाइल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। टोटल 6 लाइनें ड्रॉप कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और स्पेस भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। पहले वरना बिल्कुल टेक्स्ट इसके करीब आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपके हैंड ओवर है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ड्रॉप कैप के बाद ड्रॉप कैप, आई होप ड्रॉप कैप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे सिर्फ सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के अंदर आप देखें कि अभी इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सिग्नेचर आपसे मांगता है। जिसके सिग्नेचर चाहिए वो आप उसका नाम ये लिखते हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिखा, लिखने के बाद और यहाँ पर जो भी प्रोफेसर वगैरह है उसका नाम आप यहाँ मेंशन कर दें। ईमेल वगैरह देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं आप। मैंने ओके करा तो यहाँ पर हमारे पास एक मतलब ये सिग्नेचर लाइन आ तो गई, लेकिन उसके साथ ये नीचे स्टूडेंट भी लिखा हुआ जो नाम मैंने दिया था और ये प्रिंसिपल वगैरह का जो भी नाम एक्सपायर हमने यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्स की साइन है ये हटती नहीं है, तो इसी वजह से मतलब जब भी आप कोई प्रिंट वगैरह करेंगे तो साथ में एक्स की साइन भी प्रिंट होगी। तो इसी वजह से हम जो है इसका यूज़ नहीं करते हैं, हम अपनी जो है सिग्नेचर लाइन खुद क्रिएट करते हैं। अब खुद कैसे क्रिएट होगी तो ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फ़िलहाल इसको भी यहाँ से डिलीट किया। खुद क्रिएट करने के लिए बताता हूँ, शिफ्ट के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट के साथ आप माइनस प्रेस करेंगे तो ये आपको इस तरीके से लाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। जहाँ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। एंटर करूँगा, लाइन पूरी आएगी, ये दोबारा बैक स्पेस करेंगे, लाइन दोबारा हाफ हो जाएगी। अब इसी के साथ अगर आप स्टूडेंट लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिखा। स्टूडेंट लिखने के बाद इसको थोड़ा सा चाहे तो स्पेस से टैप से करें तो ज़्यादा आगे जा रहा है आपके लिए, थोड़ा सा या तो इंडेंट करके देख लें। यहाँ से मैंने इंडेंट का ऑप्शन भी आपको बताया हुआ है। अब इंडेंट को इंक्रीज़ करें तो ज़्यादा आगे जा रहा है, लेकिन अगर आपको कम करना तो आप स्पेस के थ्रू भी इसको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में लेकर आ सकते हैं। अभी थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब लाइन और उसके दरमियान में स्पेस आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने आपको शुरू में पैराग्राफ स्पेसिंग भी पढ़ाई थी। तो यहाँ से आके जो है एक ऑप्शन आपने देखा था, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, इस पर आप चेक ला के ओके करते हैं तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है, ये अप्लाई हो जाता है। दोबारा अब ये देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर बंदे का क्या आ जाएगा, ऊपर सिग्नेचर आ जाएगा, लाइन भी आएगा और ये उसका किसका सिग्नेचर चाहिए उसका नाम भी आ जाएगा। तो हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। आप चाहें तो आप भी इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद डेट एंड टाइम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डेट एंड टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट हमारे पास आ जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग डेट चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट डेट चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। बाकी टाइम भी है, वो भी अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम के भी बहुत सारे फॉर्मेट आपको गिवन है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं फ़िलहाल इसको लॉन्ग डेट सेलेक्ट करता हूँ, ओके करो। और ये अपडेट का ऑप्शन भी मौजूद है। अब इसमें क्या होगा, डे बाय डे हमारी डेट भी क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी अगर चेक लगा हो तो, वरना अदरवाइज़ नहीं होगी। मैंने इसको लॉन्ग डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करा, ओके करूँगा तो ये हमारे पास पूरी की पूरी लॉन्ग डेट आ जाएगी, हमें लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से डायरेक्ट डेट भी उठा सकते हैं और टाइम भी आप उठा सकते हैं। अपडेट पे चेक होगा तो अपडेट होगी, वरना अदरवाइज़ नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का बेसिकली क्या काम होता है इसमें, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। अब आप क्रिएट न्यू से कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई काम किया हुआ नहीं होता है। और क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब वो फाइल जो आपने पहले से किसी न किसी लोकेशन पे क्रिएट की हुई है वो भी आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखें कि मैं क्रिएट न्यू में चले आता हूँ। जैसे मिसाल अब इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे वर्ड पे एक्सेल का काम दिखाना है, कैलकुलेशन करके वर्ड पे दिखानी है, तो ऐसे ही थोड़ी दिखा सकता है क्योंकि वर्ड पे कोई कैलकुलेशन तो नहीं होगी हमारे पास। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवा कर उस पर काम करके उसको हम इजीली वर्ड पे दिखा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने जो वर्कशीट ले ली है अपनी, एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करा, ये कि अब नया ऑब्जेक्ट है। देखें क्रिएट न्यू से करो तो देखें यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया हुआ। जैसे एक्सेल की समझ लें एक न्यू फाइल होती है, उसी तरीके से आपको ये क्या करवा रहा है, ये शो करवा रहा है। अब यहाँ पर एक्सवाइजेड, अब जब तक हम इसके अंदर काम कर रहे हैं तो ऊपर हमारे पास जितने भी ऑप्शन हमारे पास आते हैं वो एक नए, मतलब जब तक हम इसमें काम करें ऊपर हमारे पास जितने भी ऑप्शन आते हैं सारे एक्सेल से रिलेटेड ही आएंगे आपके पास। जैसे आप इसके बाहर आके क्लिक करेंगे तो फिर सारे ऑप्शन आपको वर्ड के ही दिखाएगा, एक्सेल के नहीं दिखाएगा। तो जब तक आप इस ऑब्जेक्ट में काम करें तब तक तो ऑप्शन एक्सेल के ही आएंगे, उसके बाद आपके पास वर्ड के ही आएंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई वैल्यूज़ लिख रहा हूँ और उसको मैं अगर यहाँ से सम करूँ तो ये देखिए सम करता हूँ तो यहाँ पर जो है हम अभी जो सम हो रहा है ये हम वर्ड के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते ये हम एक्सेल के अंदर ही कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो हम इसी तरीके से मतलब एक्सेल के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसमें कोई भी कैलकुलेशन करके उसको मेरा वर्ड पर दिखा सकते हैं। तो उसी जगह पर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। मैंने क्लिक करा तो देखें ये सारा काम हमें कहाँ पर दिखा रहा है, अभी वर्ड के अंदर दिखा रहा है। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है इस तरीके से। दोबारा अब यहाँ पर आपको कोई चीज़ एडिटिंग वगैरह करनी है, दोबारा आपको शीट के अंदर जाके भाई 4 की जगह आपको 3 लिखना था, तभी तो नहीं लिख सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो उस पर आप डबल क्लिक करेंगे दोबारा एक्सेल की शीट आपके पास ओपन हो जाएगी और दोबारा ऑप्शन सारे एक्सेल के आएंगे। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 5 लिखा तो देखें 5 के हिसाब से वैल्यूज़ आ रही है। तो इस तरीके से आप दोबारा डबल क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है, फिलहाल मैं इसको यहाँ से अभी डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उस पर हम कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवा कर उस पर कोई भी काम करके उसको हम वर्ड पर दिखा सकते हैं, जो काम हम वर्ड पर नहीं कर सकते। इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अब आते हैं हम यहाँ पर टेक्स्ट में अपने यहाँ पर दोबारा ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब मैंने बता दिया आपको, वो फाइल जो पहले से किसी न किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर आपके पास क्रिएट हुई है। तो जो फाइल आपने ओपन करवानी जो क्रिएट हुई है उसको आप यहाँ से ब्राउज करना जाकर एड्रेस देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आने के बाद मोहम्मद आतिफ के नाम से एक फ़ाइल है, मैंने इसको इंसर्ट किया, या हम ये वाली फाइल ले लेते हैं, मैंने इसको इंसर्ट किया और यहाँ पर उसको हम जैसे ही ओके करेंगे डिस्प्ले मैंने वाला लिंक के तरीके से मैं डिस्प्ले करवाया, या डिस्प्ले आइकन कर देते हैं, मुझे फाइल का आइकन क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। मैंने इसको ओके किया तो मुझे देखें इस फाइल का आइकन क्या करवा रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास उसका आइकन आ गया। जैसे इस आइकन पर डबल क्लिक मैं करूँगा डायरेक्ट हमारी वो फाइल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्रिएट न्यू करते हुए एक नया ऑब्जेक्ट है, क्रिएट फ्रॉम फाइल के अंदर जाके हम वो ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने किसी न किसी लोकेशन पे क्या किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा जिसमें हमने टेक्स्ट के तमाम ऑप्शंस को डिस्कस किया। और इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। और उसके बाद इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो MS वर्ड की सीरीज़ से रिलेटेड हैं वो आपको मिल जाए। यहाँ तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।